हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने में एकदम खास वीडियो लेकर आया हूं। सर, आप इस वीडियो के जरिए क्या बताना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं आप लोग का SKS सर। मेरा जो है ज़्यादातर वीडियो जो है कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट क्लास 12 पास किए हैं, ठीक है, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड से हो या CBSE और ICC बोर्ड से हो, कहीं से भी हो। अगर मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर आप इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है क्या इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का 2 पेपर रहता है, एक CC1 और एक CC2। तो CC1 के ऊपर में मैं एक वीडियो दे चुका हूँ। उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या पैटर्न है, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से आपका MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, इंटरनल में क्या पूछेगा, ठीक है, असाइनमेंट किस तरह से दिया जाएगा। मेरा जो है आपका जो है CC1 का एक वीडियो जो है आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, SKS सर चैनल का नाम। आज का वीडियो में सर आप क्या देना चाहते हैं? आज का वीडियो में मैं देना चाहता हूं कि इंग्लिश ऑनर्स जो स्टूडेंट लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो CC2 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स में 2 पेपर आपको स्टडी करना होगा। मीन्स आपका जुलाई अगस्त में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होगा, आपको दिसंबर जनवरी में जो है क्या होगा, एंड ऑफ द दिसंबर या जनवरी का फर्स्ट वीक में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होता है। तो सेकेंड इंग्लिश ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर में मीन्स CC2 में मुझे क्या पढ़ना है? सर, CC2 जो इंग्लिश ऑनर्स का है, मुझे क्या पढ़ना है, उसका चैप्टर का नाम मुझे बता दीजिए, एक नंबर। दूसरा नंबर है उस चैप्टर का नाम का राइटर का नाम क्या है, मार्केट में कौन सा स्टोरी बुक में लेकर पढ़ूँ, लाइब्रेरी में जब जाऊँ, कॉलेज के जब लाइब्रेरी में जाऊँ तो वहाँ मैं जो है बुक का ना बन पाऊँ। नेक्स्ट, सपोज मान लीजिए क्लास में मैं बैठा हुआ हूँ, CC2 का एग्ज़ाम क्लास में, CC2 का क्लास में अगर बैठा हुआ हूँ, तो क्लास में प्रोफेसर मैम या सर आ तो रहे हैं और टीच करके वो चले जा रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, सारा नॉलेज जो है बाउंस कर रहा है, सारा नॉलेज जो है पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, किस टॉपिक को एक एक करके जो कैरी कर रहे हैं। तो उसको लेकर मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट कि सर क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि देखते देखते स्टार्टिंग का 6 महीना आपका ऐसे ही बीत जाएगा पन्ना पलटने में, मार्केट से बुक कलेक्ट करने में, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, यहाँ तक कि टीचर से अगर बाय द वे आप कुछ एडवाइस लेने जा रहे हैं तो टीचर किसी दिन आ रहे हैं किसी दिन नहीं आ रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है, कुछ टीचर अच्छे भी हैं कॉलेज में, वो आपको एडवाइस दे देंगे, या हो सकता है वो ऐसा बुक का नाम लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इंग्लिश ऑनर्स का जो लिटरेचर का जो बुक वगैरह होता है थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर वही आप टीचर के पास अगर ज्वाइन कर लेते हैं, किसी एक रेप्यूटेड टीचर जो इंग्लिश ऑनर्स का क्लास करवाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो टीचर आपको स्टडी मतलब एक एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, उसका नोट्स भी बना कर दे देंगे, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, सारा आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो टू द पॉइंट में आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है या लेने वाला है, तो उनके लिए एक खास वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर जो है क्लियर नहीं हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अभी भी जो है इंग्लिश ऑनर्स का जो है उनका फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड पेपर मीन्स CC2 अभी भी उनका सप्ली खाया है, या किसी कारणवश जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है वो सेकंड सेमेस्टर में चले गए हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, उनको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा। ध्यान से देखिए, अगर सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर आपका छूट गया है, या सप्ली खा गए थे, या फेल हो गए थे, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको फिर से अपीयर होने का मतलब एग्ज़ाम देने का फिर से आपको मौका अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में कोई पेपर अगर आपका सप्ली खाता है या रुकता है, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में लास्ट वार्निंग आप दे सकते हैं। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपका कोई सप्ली खाता है या कुछ होता है, तो समझिए कि आपका ग्रेजुएशन पूरा करने में जो 3 साल आपका ड्यूरेशन लगता है, वो आपका 1 साल फालतू का इन्वेस्ट होगा, स्पेन फालतू का जाएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर सप्ली खाता है, 1 पेपर या इधर 1 पेपर 2 पेपर, तो
आपको कोई भी पेपर सप्ली खाता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में दोनों पेपर फिर से दे सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में यह ना हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स का 2 पेपर रहता है, अगर वो पेपर अगर मान लीजिए सप्ली खा गया, मतलब उसमें हम फेल हो गए या किसी कारणवश हम एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं, तो रिजल्ट ही नहीं बनेगा, ब्लैंक हो गया, तो क्या मुझे ऑनर्स रहेगा कि छीना जाएगा? क्या मैं ऑनर्स हूँ इंग्लिश ऑनर्स, तो क्या मुझे धक्का देकर क्या जनरल में ढकेल दिया जाएगा? नहीं, कान खोल के सुन लीजिए, नहीं। अगर आप एक बार कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स ले लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में किसी वजह से आपका इंग्लिश ऑनर्स में एक पेपर आपका निकल चुका है और एक पेपर आपका नहीं निकला है, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, आपका ऑनर्स ही रहेगा। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, ओल्ड सिलेबस में क्या होता था कि आपका इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट ईयर में आपका 2 पेपर मिलाकर 80 मार्क्स को फुलफिल किया जाता था। छोड़िए ओल्ड सिलेबस को, हम न्यू सिलेबस को लेते हैं। तो अभी हम लोग जो न्यू सिलेबस लेकर चल रहे हैं इसको कहते हैं CBCS का सिलेबस है। न्यू जो सिलेबस आया है, न्यू पैटर्न आया है सेंट्रल बेसिस पे, CBCS सिलेबस है। सर इंग्लिश ऑनर्स में जो हम लोग पहला पेपर, इंग्लिश ऑनर्स में कितना पेपर पढ़ना पड़ता है? तो इंग्लिश ऑनर्स में 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, CC1 और CC2। तो CC2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश ऑनर्स का सेकेंड पेपर के ऊपर में आज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो है आपका सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश ऑनर, ठीक है, आपका पेपर का नाम है CC2, ठीक है, तो पेपर का नाम है CC2। सर क्या इसका पेपर का नाम CC2 ही है? नहीं, इसको हम लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो है CC2 का पेपर का नाम है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। क्या नाम है? यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, ECL, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपका CC2 पेपर का नाम है। सपोज मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं बुक कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का बुक आप कलेक्ट कीजिए और तब जाकर नॉलेज वहाँ से गेन कीजिए, ठीक है। चलता हूँ, तो सर आपको सेकेंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका CC2 में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में मुझे 6 महीना का जो सेमेस्टर होता है, मुझे उसमें पढ़ना क्या होगा, टू द पॉइंट में। तो आपका 3 ग्रुप है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो ग्रुप A को छोड़ दीजिए, इसमें आपको सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्लास के सर आपको बता देंगे इसके ऊपर में कुछ एग्जामिनेशन हॉल में कुछ इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आंसर आता नहीं है, ठीक है। चलते हैं ग्रुप B, यहाँ से आप टू द पॉइंट में आइए। तो ग्रुप B में जो है आपका 2 पेपर, 2 जो है ग्रुप B में 2 आपका एपिक दिया है। होमर जो है राइटर है, सोफोक्लस। तो होमर का लिखा हुआ जो चैप्टर है जिसका नाम है द इलियड, तो इलियड का बहुत सारा पार्ट है, तो आपको बुक्स 1 पढ़ना है और बुक्स 2 पढ़ना है, सिर्फ बुक्स 1 और बुक्स 2 को पढ़ना है। लेकिन आपका जो सिलेबस में जो बुक आपको पढ़ना है वह बुक जो है ट्रांसलेट करके जो है EV रियू का लिखा हुआ जो है बुक आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। चलते हैं सोफोक्लस जो आपको जो है एपिक राइटर है, इनका जो है जो बुक है ऑडिपस द किंग पढ़ना होगा। तो ऑडिपस द किंग जो है ये भी बुक जो है, ओरिजिनल बुक्स तो आपके कॉलेज में नहीं चलाया जा रहा है, ये भी रॉबर्ट फैगल्स के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ ये बुक है, ठीक है। चलते हैं, तो ग्रुप B में आपको 2 चैप्टर को कवर करना है, मीन्स 2 लेसन को आपको कवर करना है। ग्रुप C में आपको क्या करना है, 3 लेसन को कवर करना है। तो पहला वाला जो आपका चैप्टर है ओविड का जो राइटर है, ओविड का जो स्टोरी है क्या है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। बैकस बुक 3 मतलब बुक 3rd पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस बैकस बुक 3 आपको करना है। और इसमें जो है प्लोटस का और हॉरेस का लिखा हुआ जो है, ये दोनों ऑप्शन है और ये दोनों में से आप कोई एक भी कर सकते हो या आप दोनों कर सकते हो। सपोज मान लीजिए आप ओविड छोड़ दे रहे हैं, ओविड का मेटामॉर्फोसिस आप छोड़ दे रहे हैं और ये दोनों चैप्टर अच्छा से आप कवर कर दे रहे हैं, तो बता दे रहे हैं आप बहुत बड़ा खतरा में पड़ सकते हैं। आप ओविड कंपलसरी रखिए, ओविड को कंपलसरी रखिए और प्लॉटस और हॉरेस इन दोनों चैप्टर इन दोनों राइटरों में से किसी एक राइटर को कंपलसरी रखिए। जैसे प्लॉटस का द पोट ऑफ गोल्ड पढ़ लीजिए, इसका भी ट्रांसलेट किया हुआ जो बुक है EF वाटलिंग का जो बुक ट्रांसलेटेड द्वारा जो आपके कॉलेज में चलाया जा रहा है उसको पढ़ना होगा। हॉरेस का आपको पढ़ना होगा सेटायर 1 to 4 बुक पार्ट आपको पढ़ना होगा, ठीक है।
तो इस तरह से ध्यान रखिए। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्लॉटस और हॉरेस में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन, आप दोनों भी कर सकते हैं लेकिन एक इसमें से कंपलसरी कीजिएगा और एक ओविड, दो कंपलसरी, मतलब 3 चैप्टर दिया है लेकिन 2 करना होगा, 2 में से एक क्या कीजिए आप, जो है ओविड का जो चैप्टर है वो कीजिए, एक इन दोनों में से जो आपका स्टोरी बहुत इजी लगे उसको कीजिए। मेरे कहने पे मत जाइए कि आप तीनों ही करना। अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हार्ड बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप तीनों कर लीजिए, तीनों का स्टोरी जान जाइए, आप एग्जाम में कंपोज करके देखिएगा। अगर सपोज मान लीजिए इसका क्वेश्चन इजी आया तो आप इसे टच कर लीजिएगा, अगर इसका क्वेश्चन इजी आया तो आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया फुल सिलेबस CC2 का। अब आपको बताना चाह रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, मीन्स किस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा। तो थोड़ा इसे गौर कीजिए। आपका ग्रुप बी या ग्रुप सी दोनों, मीन्स आपका देखिए 2 चैप्टर इधर और 3 चैप्टर इधर, तो तीनों चैप्टर में से क्या हो रहा है, 3 राइटर में से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका जो है आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है, या मान लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। ज़्यादातर जो है 99% शॉर्ट आंसर ही रहेगा। 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 चैप्टर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन सर, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ पर जो बता दे रहे हैं, यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक एक मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 4 क्वेश्चन में से जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन आपको जो है दिया रहेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा 2, ठीक है, 2 आउट ऑफ 4। तो ये आपका 15 का रसगुल्ला है। कितना है बाबू माय डियर, 15 का रसगुल्ला। तो 15 क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करते हैं तो 30 मार्क्स यहाँ हो जाता है, ठीक है। फिर आपको आते हैं ग्रुप सी में क्या होता है, फिर यहाँ पर भी आपको जो है 15 का जो है 2 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया जाएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, आपका मान लीजिए यहाँ पर 30 मार्क्स। तो इस तरह से देखिए आपका टोटल थ्योरी पेपर कितना मार्क्स का रहेगा, 30 30 60 1 65 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, और 35 मार्क्स का आपका कॉलेज के हाथ में है, इंटरनल असाइनमेंट, वाइवा, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है। तो मेरा वीडियो इस तरह से आप जो है हमेशा देखते रहिए, और ज़्यादा और भी कुछ आपको कॉलेज के ऊपर जानकारी चाहिए तो हमारा जो है मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कीजिए, या हो सके मेरा और भी बहुत सारा आपको कॉलेज से हर डाउट क्लियर, हर डाउट का जो है वीडियो आपका मेंशन है, उसे फॉलो कीजिए। और कुछ भी आपको पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स वगैरह A to Z कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका SK सर मिलूंगा फिर नया जोश के संग। और अगर आपको कोई नया टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर चाहिए, सर इस टॉपिक के ऊपर मुझे डाउट है, तो उसे क्लियर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। बाय, मैं SK।